जो सेंसस है वो कहता है कि केवल 5.8% भारत में जो शादियां हुई हैं वो इंटरकास्ट हुई, खाली 5.8%, जो 40 साल से नहीं बदला आंकड़ा, 40 साल से 5.8 पर ही अटका हुआ है। दूसरा, कोई किसी ने एक स्टडी करी है और वो स्टडी थोड़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि कहते हैं कि अगर जो लड़का है उसकी माँ पढ़ी लिखी होगी तो देयर आर मोर चांसेस कि वहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस होंगे। तो एक ये है, पर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत को क्यों दे दी? बाप क्या कर रहा है? क्योंकि बाप रोकता है तो माँ बेचारी, माँ को फिर डोमेस्टिक वायलेंस सहन करना पड़ेगा। तो ये स्टडी से मैं थोड़ी सहमत नहीं हूँ। पर अगर हमारे पेरेंट्स रोल मॉडल हैं, जैसे कुमुद ताई हैं पावड़े, जिन्होंने शादी की है अपकास आदमी से और उनके परिवार में पूरा बदलाव है, मनीषा ताई ने बताया अपने परिवार के बारे में, ये रोल मॉडल्स हैं एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट। राज्य में विवाह के नियम अलग अलग है। ऐसे विवाह करने वाले दंपति को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अतः इसमें राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बदलाव तथा आसानी लाने हेतु राइट टू चॉइस इस नाम से एक संगठन स्थापित करने की बात सामने आई। तब से हर वर्ष महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इसमें सहभागी हो रही है। हर वर्ष वैलेंटाइन दिन के पहले दिन चयन की बैठक और दूसरे दिन वैलेंटाइन दिवस का कार्यक्रम होता था। महाअनिस इसमें मुहिम में धनंजय के साथ काफी काम करती है। वैसे कुछ नहीं रखती अपने जीवन में, उसका कुछ नहीं, लेकिन हमने बॉन्डर बनाया है। अंतरजातीय विवाह लव मैरिज है तो घर में बहुत लोग लड़की के लिए भयंकर बनाते हैं, उनके रिवाज ऐसे हो, उनके वैसे हो, कैसा होगा। लेकिन ये समझ लेना चाहिए, हम अपनी जाति में रहते हैं, पलते हैं, उधर की रीति रिवाज संस्कृति में हो ऐसा लगता है। मेरा ये कहना है संस्कृति बनाई जाती है। अगर अपने विचार मानवीयवादी संस्कृति के हो, हर एक का सम्मान करने के पक्ष में हो तो कुछ भी समस्या नहीं। पहले तुम आप फैमिली को कन्विंस करो कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ और मुझे इससे शादी करनी है, पहले कन्विंस करो। दूसरी बात यह है कि दोनों में से कोई एक जॉब करना चाहिए। प्यार करते हो, भाग के शादी करते हो, हमारे मराठी में एक मन है, प्रेम भाकरी देत नहीं, प्यार रोटी नहीं देता। जॉब करना चाहिए, पैसा कमाने वाला चाहिए, दोनों में से कोई एक वो पैसा कमाने वाला चाहिए, इस पे आप गौर कीजिए। तीसरी बात ये मैं बोलूँगा कि आपकी आदतें बदलनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों जब एक हो जाते हो तो पहले की आदतें जो रहती है आपकी, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, इससे क्या होता है कि दोनों में झगड़े होना शुरू होता है। आदतें बदलनी चाहिए। आपको अगर सुबह 10 बजे 12 बजे उठने की आदत है तो तुम सुबह जल्दी उठो, आदतें बदलो। चौथी बात यह है कल्चरल बैलेंस, यानी कि सांस्कृतिक वाद जो रहता है दोनों कास्ट में, मैं दलित कास्ट से बिलोंग करता हूँ, अपर कास्ट से, तो एक सांस्कृतिक वाद जो रहता है वो समझ लीजिए पहले। तुम्हारे इसमें ऐसा है, हमारे इसमें ऐसा नहीं है, हम में ऐसा है, तुम्हारे में ऐसा नहीं है, तो समझो, समझ ले लो और दोनों इसके ऊपर चर्चा कीजिए कि हमको ये सब स्टॉप करना है। आगे जाता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा एडजस्टमेंट सीखो। कैसा है, मैं जॉब करता हूँ, वो घर संभाले, ऐसा ही है। ऐसा भारत में देखना चाहती हूँ कि जहाँ पे कहीं पे खड़े होके किसी को ये कहना कि हमने हमारे बेटे की बेटी की शादी हमारे जात में करवाई, ये शर्म की बात हो जाएगी। That will be a matter of shame कि जब अपनी ही जात में अपने बच्चों की शादी आप करवाएंगे, that will be the shameful fact in India। तो कास्टिज्म लोग कहते हैं, कास्टिज्म में जाती नहीं हो। कास्टिज्म मतलब क्या? अस्पृश्यता। कास्ट इज कास्टिज्म। आप जात को मानते हो वही कास्टिज्म है, क्योंकि रोटी पेटी का व्यवहार उसी के अंदर होता है। आप किसके साथ खाना खाएंगे, किसके साथ करेंगे, और ध्यान रखिए ये व्यवहार है, the transaction, the business of transacting food and daughters, it's a business।
आप एक दूसरे को चाहते हैं, इस पे कुछ नहीं है, ये पूरे जात पे। आप सोचिए हाउ इरेशनल, कितना इरेशनल है। अगर आप जो बटोर ब्रेक की जो बात की थी अभी कि क्या विल देयर बी सिंगिंग इन द डार्कनेस, यस देयर विल आल्सो बी सिंगिंग इन द डार्कनेस, इट विल बी अबाउट द डार्कनेस, है ना। तो बटोर ब्रेक ने कहा था कि कोई भी जहाँ पे पूर्ण विराम होता है वहां पे आप क्वेश्चन मार्क डालिए। लोग जाति के अंदर शादी करते हैं, लोग जाति के अंदर शादी करते हैं, एवरीथिंग चेंजेस, है समझ में। तो आगरकर साहब ने 100 साल पहले इस महाराष्ट्र में कहा था कि हर अरेंज मैरिज बाल विवाह। लव जिहाद ये शब्द तो नहीं है, एक तो लव ये अंग्रेजी शब्द है और जिहाद ये अरबी शब्द है। ये आया पहले 15 अक्टूबर 2009 में हिंदू जनजागरण समिति ने कर्नाटक में इस शब्द का इस्तेमाल किया। यह अखबार में आया है, मैं मेरा मन का नहीं बोल रहा हूं। लव जिहाद, तो एक शब्द नया निकालो और लोगों में छोड़ दो और देख लो स्लो पॉइजनिंग क्या होता है। और कई सालों के बाद लोगों को आदत बन जाती है कि वो शब्द इस्तेमाल करो जैसे कि हमारे भाषा का एक महत्वपूर्ण शब्द हो, वैसे कि लव जिहाद है। तो जो कि ये है, एक अखबार में आया था, चित्र है, कोई पूछता है कि व्हाट इज लव जिहाद, तो टीला लगाया हुआ एक आदमी उनको बताता है कि व्हाट इज लव जिहाद। ही सेज इट इज अ शॉर्टर वे ऑफ सेइंग वी हेट मुस्लिम्स एंड थिंक ऑफ वुमेन एज प्रॉपर्टी। शेम। मुझे ऐसा लगता है कि ये जोक में जो इनका जवाब है ये लव जिहाद है। इसके पीछे वाला जो राजकारण है, पॉलिटिक्स है, वो ये है।